जब एक छोटा सा सपना एक बड़े इरादे से जुड़ जाता है तो उसका रंग ही कुछ अलग होता है। फ्लिपकार्ट की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक सपना जो दो दोस्तों ने मिलकर अपने हौसले और मेहनत से सच किया। एक ऐसा सपना जो उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक मिशन था। हर इंडियन को ऑनलाइन शॉपिंग का एक नया तरीका देना। सचिन बंसल और बिनी बंसल ये दोनों एक बार फिर से सबको याद दिलाते हैं कि दोस्ती के रिश्ते भी कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके साथ मिलके आप दुनिया को जीत सकते हैं। फ्लिपकार्ट की कहानी एक ऐसी दोस्ती से शुरू होती है जो 2007 में बेंगलोर में एक छोटी सी ऑफिस के छत के नीचे शुरू हुई थी। सचिन और बिनी दोनों IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स थे जो अपने करियर की शुरुआत में ही अपने सपनों को अपने दोस्तों के साथ बांट रहे थे। ये दोनों बड़े विजनरी थे और इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने कंट्री में ऑनलाइन शॉपिंग का रेवोल्यूशन लाएं, जहां हर इंडियन को हर चीज घर बैठे मिल सके। ये सोच थी, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कम थे। फ्लिपकार्ट के शुरुआत का टाइम था जब इंडिया में इंटरनेट का यूज अभी लोगों ने शुरू किया था। लोगों को ट्रस्ट नहीं था, पेमेंट गेटवे लिमिटेड थे और डिलीवरी सिस्टम्स भी उतने डेवलप नहीं थे। पर इन सब चैलेंजेस के बावजूद दोनों ने अपने सपनों को सच करने का सोचा। तो सबसे पहला चैलेंज था अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना। 2007 में जब फ्लिपकार्ट का वेबसाइट लॉन्च हुआ तब ई-कॉमर्स इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट था। लोग ऑनलाइन शॉपिंग से डरे हुए थे। सचिन और बिनी ने अपनी टीम को सबसे पहले ये सिखा दिया कि अगर अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाना है तो सर्विस को फ्लॉलेस होना चाहिए। डिलीवरी टाइम, रिटर्न पॉलिसीज और इजी ट्रांजैक्शंस, ये सब फीचर्स उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट किए और ये उनका सीक्रेट था। पर फिर भी उनको अपने स्टार्टअप्स को चलाने में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। पैसे की कमी थी, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना मुश्किल था और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी वक्त लगा। इनका कहना था, हमने अपने विजन को अपनी आइडेंटिटी बनाया। हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां लोग घर बैठकर अपनी जरूरत की चीजें बाय कर सकें। सचिन और बिनी का एक विजन था, हम अपने कस्टमर्स के लिए एक ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे जो उनकी लाइफ को आसान बनाए। ये विजन उन्होंने हर प्रोडक्ट और सर्विस में रिफ्लेक्ट किया। फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाया और ऐसे तरीके अपनाए जिससे कस्टमर्स को किसी भी चीज के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना पड़ता था। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, अपने कस्टमर्स की शॉपिंग एक्सपीरियंस को सिंपल, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बनाना। एक दिन ऐसा आया जब फ्लिपकार्ट ने अपनी एक नई अप्रोच अडॉप्ट की। सचिन और बिनी ने सोचा कि अगर उनको अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है तो उन्हें अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी बोल्ड और अलग करना होगा। तब उन्होंने फ्लिपकार्ट के लिए एड कैंपेन्स और प्रमोशंस शुरू किए। पर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी को इंट्रोड्यूस किया। ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था क्योंकि तब इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स या डिजिटल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं था। फ्लिपकार्ट का ये मॉडल सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा और धीरे धीरे उनका कस्टमर बेस बढ़ने लगा। फ्लिपकार्ट का एक और ब्रेक थ्रू मूवमेंट था जब उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस को बिल्कुल परफेक्ट बनाया, रिटर्न पॉलिसीज को सिंपल बनाया और डिलीवरी टाइम को कम से कम किया। ये सब उनकी सक्सेस के की फैक्टर्स थे। अगर एक स्टार्टअप को ग्रोथ चाहिए होती है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है फंडिंग। फ्लिपकार्ट को इनिशियल फंडिंग से काफी चैलेंजेस हुए थे, लेकिन 2009 में उन्होंने अपने फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग सिक्योर किया। ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। फंडिंग के बाद उन्होंने अपनी ऑपरेशंस को स्केल अप किया और अपने प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, होम अप्लायंसेज, सब कुछ फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे आने लगा। फ्लिपकार्ट ने अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को और बढ़ाया और उन्होंने अपने सर्विसेज को और कस्टमर फ्रेंडली बनाया। ये ग्रोथ के लिए उनका फॉर्मूला था। जब फ्लिपकार्ट ने अपनी पोजीशन मार्केट में स्ट्रॉन्ग कर ली तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन्स को समझना शुरू किया। अमेज़न जैसे बड़े प्लेयर्स का कॉम्पिटिशन था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने अपनी नीश मार्केट को टारगेट किया और अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। फ्लिपकार्ट ने लोकल सेलर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकें। ये उनका एक और स्मार्ट मूव था जिससे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को डाइवर्सिफाइड किया और ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया। आज फ्लिपकार्ट एक ऐसा ब्रांड बन गया है
जो हर इंडियन के दिल में अपनी जगह बना चुका है। सचिन और बिनी बंसल की हार्ड वर्क, डेडिकेशन और विजनरी थिंकिंग ने फ्लिपकार्ट को इंडिया का लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। आज फ्लिपकार्ट को हर किसी जाने पहचाने प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फैशन हो या ग्रोसरी हो। सचिन और बिनी बंसल की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उन दोनों की कहानी है जो अपने सपने को सच करने के लिए अपने रिस्क को उठाते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते। फ्लिपकार्ट का सक्सेस ये साबित करता है कि अगर आप अपने विजन पर फोकस करो, अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी दो और अपने आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाएं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। किसी भी बिजनेस का सफर मुश्किल ही होता है, पर अगर अपने मिशन को क्लियर रखते हैं तो सक्सेस आपके पीछे जरूर आती है। जो मिला वो सामान था, लेकिन जो छू गया वो कहानी थी। साइलेंट शेल्फ, हर पैकेज के पीछे की कहानी।